dear children and all students of Marwadi Intermediate College, Commerce Department, second year. आप सबों को आज के क्लास में स्वागत है मेरी ओर से। कल मैंने कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास नामक चैप्टर को पढ़ाया था और उसके बारे में तमाम जानकारियां आप लोगों को मैंने देने का काम किया। उसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। आज के चैप्टर का नाम है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, और सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन कहलाता है। अर्थात निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका आशय अपने अधीनस्थों से या अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों या पदाधिकारियों या अधिकारियों से काम करवाना है, ताकि संगठन के या संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और कुशलतम रूप से सफलता हासिल हो। यह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने अधीनस्थों का मार्ग प्रशस्त करता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उनकी क्रियाओं की देखभाल भी करता है और उन पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की बातें आती हैं, जैसे कार्यभार सौंपना, कार्य प्रक्रिया का स्पष्टीकरण दिया जाना, कार्य पर आवश्यक हिदायतें देना और त्रुटियों या खामियों को सुधारा जाना। ये तमाम बातें निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। कई विद्वानों ने भी अपने अपने ढंग से इस पर चिंतन किया है और इसको परिभाषित करने का काम किया है। प्रोफेसर ओ डेनेल ने अपने शब्दों में बताया है कि अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य संचालन कहलाता है या निर्देशन कहलाता है। इसी के अनुसार डेल ने भी कहा है कि लोगों को बताना यह है कि क्या करें और यह देखना भी है कि वे उसे अपनी पूरी योग्यता के अनुसार करते रहें। यही निर्देशन कहलाता है या यही निर्देशन कहा जाता है। द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड सुपरविजिंग द सबऑर्डिनेटर्स इज डायरेक्शन।
Directing is telling people what to do and seeking that they do it to the best of their ability. According to Dale. प्रोफेसर डिमोक ने कहा है कि संचालन वास्तव में प्रशासन का हृदय होता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण, आदेशों निर्देशों को देना और लेना एवं गतिशील नेतृत्व प्रदान करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन का संबंध उन कदमों से है जो प्रबंधक अपने अधीनस्थों तथा अन्य लोगों से योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उठाता है। अर्थात निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है और जिसके अंतर्गत उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति, अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना, कार्यविधि करना, आदेश देना, आदेश लेना, समन्वय स्थापित करना, निरीक्षण करना और नियंत्रण बनाए रखना से सम्मिलित है। उपरोक्त तमाम परिभाषाओं और तमाम बातों के आधार पर इसके कई प्रकार के लक्षण या स्वभाव या विशेषताएं पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ डायरेक्टिंग, जैसे निर्देशन क्रिया को प्रारंभ कराना। डायरेक्टिंग इंटाइटिस एक्शन, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होता है या निष्पादित किया जाता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली या सतत प्रक्रिया है। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। निर्देशन के कई प्रकार के महत्व पाए जाते हैं और यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जैसे यह एक कार्यशील शक्ति है। कार्यशील शक्ति यानी डायरेक्टिंग इज एन एक्टिवेटिंग फोर्स। निर्देशन प्रबंध के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। डायरेक्टिंग इज important of all level of the management। निर्देशन अभिप्रेरणा का एक साधन है। डायरेक्टिंग इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। यह लोगों को मोटिवेट करता है अपने अधीनस्थों को। निर्देशन समन्वय का आधार है। यह लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करता है या कराता है। डायरेक्टिंग इज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। निर्देशन क्रिया की एक शुरुआत है, यानी डायरेक्टिंग इंटाइटिस एक्शंस। निर्देशन संस्था को सुदृढ़ बनाता है या सुदृढ़ता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज। निर्देशन कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, यानी निर्देशन के द्वारा कोई भी कर्मचारी या
अपने अधीनस्थ लोगों को मोटिवेट करता है और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने का काम करता है। डायरेक्टिंग इम्प्रूव एफिशिएंसी, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में यह अत्यधिक सहायक और महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवर्तन की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है, अर्थात फैसिबिलिटी या फैसिबिलिटी ऑफ चेंज, यह चेंज होता है और जब चाहे इसको आप जिस तरह से भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम इन तमाम बातों के आधार पर हम यह देखते हैं कि निर्देशन के अंतर्गत अधीनस्थों को सूचनाएं संप्रेषित की जाती हैं और नेतृत्व प्रदान किया जाता है तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकतम सामर्थ्य तथा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। यह एक अत्यधिक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है और इससे यह आप लोगों को आगे देखिएगा, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। निर्देशन के कई सिद्धांत हैं, अर्थात निर्देशन प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यक्तिगत सहयोग का सिद्धांत। दूसरा है उद्देश्यों की मधुरता का सिद्धांत। तीसरा आदेश की एकता का सिद्धांत। चौथा उचित निर्देशन विधि के चुनने का सिद्धांत। और पांचवा प्रबंधकीय संचार व्यवस्था का सिद्धांत। छठा है सूचना का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन, नेतृत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। प्रत्यक्ष निरीक्षण का यह सिद्धांत माना जाता है यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन। तो यह तमाम बातें हम निर्देशन के अंतर्गत में पाते हैं और निर्देशन क्या है इसके बारे में आप लोगों को हमने जानकारी देने का काम किया। इसके प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ डायरेक्टिंग एंड मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, इन तमाम बातों को आज मैंने आपके समक्ष में रखने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फेयर कॉपी में इसे नोट करेंगे और पढ़ने का काम करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।